आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज आपका, है ना। आरपीएफ कांस्टेबल में जो पूछा गया है उसका भी पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हल्का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इसका। देखो, कभी भी कोई भी नंबर होता है ना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हो, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपका है ना, नंबर इज 34626। अगर मैं बोलूँगा कि इसका 10% कितना होगा, तो कोई भी नंबर इटसेल्फ अपने आप में हमेशा 100% होता है। 100% बोलने का मतलब है कि उसी नंबर का 1 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 34626, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा इसका 10% कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, इसी में आपको क्या करना है, एक पॉइंट बैठाना है। सिंपली क्या करना है, 10% के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बैठाना है, ये आपका 10% हो जाएगा, है ना। 10% हो जाएगा आपका। बोलने का मतलब ये है 34624.6, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा इसका 1% कितना होगा, तो यहाँ पे आपको पॉइंट बैठाना है, ये आपका 1% होगा। 1% कितना हो जाएगा इसका, 1% हो जाएगा आपका यहाँ पे 346.246, ठीक है। और अगर 0.1 का कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, 0.1 अगर लेना होगा, 0.1 अगर लेना होगा तो क्या करोगे, एक पॉइंट और खिसका दोगे इधर में, तो 346.246। बोलने का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो कभी भी ध्यान रखना है कि 100% का मीनिंग क्या होता है। 100% का मीनिंग जो होता है इटसेल्फ, वही नंबर होता है, सेम आपका, है ना। सेल्फ बोल सकते हैं यहाँ पे, सेल्फ होता है वही नंबर, स्वयं होता है, स्वयं कोई भी नंबर। दूसरा, अगर 10% बोलते हैं तो कोई भी नंबर होगा ना, कैसा भी नंबर रहेगा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है ना। और अगर 1% चाहिए तो ये क्या करोगे, यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, बना सकते, लेकिन ये सब क्या है, वर्बली आपको तुरंत दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर 0.1 चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.1 चाहिए तो क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है आपको यहाँ पे कि किसी भी नंबर का मान लो कि अगर 13% निकालना है, तो इसका लिखने का तरीका आपका होगा, 10% आप लेना, आराम से ले सकते हो किसी भी नंबर का, प्लस में 1% जो भी आएगा ना उसको 3 से इंटू कर देना, ठीक है ना। बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे सवाल यहाँ पे एक मैं लेता हूँ, फाइंड 346, फाइंड 13% ऑफ 456, यहाँ पे ये नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका ये नंबर लेना है ना, तो सबसे पहले 10% कितना होगा, 45.6 हो जाएगा। अब 1% कितना होगा, 4.5, अप्रॉक्स में 4.5 भी पकड़ सकते हो। अगर 4.56 एग्जैक्ट ले लोगे तो कोई इशू नहीं है। अब 4.56 का 3 गुना लेना है ना। तो इसका 3 गुना करोगे तो 6 गुना 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 18, 5 गुना 3 15 और 1 16 हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 12 और एक कैरी आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये देखो ऐड कर दोगे, हमने यहाँ पे क्या किया, ये 10% है और ये क्या किया, 1% जो हुआ, 1% का हुआ 4.56, इसको मैंने 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर आपका बन जाएगा 8 6 6 12 और ये बन जाएगा 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पे बन जाएगा आपका 5। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि 13% मतलब इसी तरह से कभी भी कोई नंबर हो, बोलेगा कि 64% निकालो, कैसे निकालोगे, है ना। तो 64% निकालने का मतलब है कि आप जैसे भी करो कोई इशू नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 50% लेना ज़्यादा आसान है किसी भी नंबर का। 50% जैसे यहाँ पे नंबर है आपका 3642 का 64% बताइए कितना होगा, 64% कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो पहले 50% मतलब क्या होता है, इसका आधा होता है ना। तो 50% हो जाएगा इसका कितना आपका 18 21 हो जाएगा। इसी नंबर का 50% मतलब कभी भी 50% मतलब हाफ होता है ना। 10% ले लेंगे, 10% कितना हो जाएगा इसका, तो 10% जो आपका होगा, ये पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे, 10% आपका बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 364.2। हमको 4% चाहिए, तो 4% कैसे निकालोगे, 1% का अप्रॉक्स में ले लेगा तब भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन फिर दिखने लगता है आपको, है ना। तो 1% इसका 36 होता है, 36.42 है वो,
उसको 4 से गुना कर देंगे तो 36 दूना 72 दूना 144 हो जाएगा और 4 चौके 16 आपका, यानी कि लगभग में 1.5 रुपये इधर से आएगा, तो यानी कि 144 146 के आसपास अप्रॉक्स में लिखो, और नहीं तो फिर यहाँ पे पूरा का पूरा लिखो इसको 4 से गुना करके, है ना। तो 4 चौके 16 आपका हो जाएगा 145, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, है ना। ये बन जाएगा 6 चौके 24 और 1 25 बन जाएगा, 6 तिया 4 तिया 12 और 2 14 आपका, ये बन जाएगा एग्जैक्ट नंबर आपका। अब इसको जब ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 64%, ठीक है ना। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो इसको यूज जब लेकर के आओगे तो बहुत आसान बनता है। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जिससे बोलचाल की भाषा में क्या होता है ना कि बहुत बार ये नंबर आपको देखने को मिलता है, मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर कभी हमको 50% का वैल्यू गिवन है 346, और अगर हमको 5% चाहिए, है ना, 5% चाहिए, दैट मीन्स इसका 10th पार्ट चाहिए ना, तो सिंपल सा है, ये हो जाएगा 34.6 हो जाएगा, है ना। ये बहुत काम का चीज़ है ना। जैसे कि 22% का वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना, 462 मान लो यहाँ पे, और हमको 2.2% चाहिए। कभी कभी ऐसा नंबर आता है तो यहाँ पे 46.2 हो जाएगा, ठीक है। सपोज बोलने का मतलब ये है मेरा कि कभी मान लो कि अगर हमको 55% अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे किसी भी नंबर का 50% प्लस में 5%, यही हो जाएगा आंसर उसका, है ना। किसी भी नंबर का 50% प्लस में 5%। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ले लूँ, फाइंड 55% ऑफ 64, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसका 50% ले लो, तो इसका 50% होगा 32, और एक यहाँ पे पॉइंट बैठा दो। क्यों? क्योंकि ये जो है 50% है और ये जो है क्या है 5% है, हो गया 55। अगर 45 चाहिए तो माइनस कर दो इसको, 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, और 55 चाहिए तो प्लस कर दो इसको। तो एज जैसा डिमांड रहेगा उसके हिसाब से काम करना होगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 55%, ठीक है। अब आगे थोड़ा हल्का ध्यान देना कि कुछ कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है, परसेंटेज का डायरेक्टली वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी जो लिखने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसको याद रखना है। कुछ कुछ टर्म है जो मैक्सिमम यूज होता है आपका, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका, मैं सभी का फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ, 1/1 हो गया, 1/1 दैट मीन्स 100%, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15, 1/16, यहाँ तक के काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको ये है कि इसका मीनिंग होगा 100%, राइट, इसका मीनिंग होगा 50%। जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं याद है वो ध्यान से देखेगा, कैसे याद करना है वो भी बताएंगे यहाँ पे। इसका मतलब होगा 25%, 1/5 मतलब होगा यहाँ पे 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%, या फिर इसी में कभी कभी लिखा हुआ रहेगा आपको, इसी को कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 16.67%, दोनों का मतलब सेम है। इसका मीनिंग होगा आपका 14 7 98 और 200, है ना। और इसी को अगर फ्रैक्शन में अगर लिखा जाएगा, पॉइंट में अगर लिखा जाएगा तो 14.28 आएगा, देख लेना करके एक बार, ठीक है। 1/8 का मतलब होता है मैक्सिमम यूज होता है आपका, ये जो नंबर है आपका 12.5%, 12.5। 1/9 मैक्सिमम यूज होता है आपका यहाँ पे 11, 1/9%, है ना। या फिर इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे 11 1/9%, या फिर इसी को लिखना आपको यहाँ पे है 11.11%, ठीक है। 1/10 का मतलब मालूम है आपको 10% होगा, मतलब वही किसी भी नंबर का। 1/9 का मतलब होता है एक्चुअली 9 1/11%, और इसी को अगर दूसरा रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 9.09%,
नीचे आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/12 है ये, तो 1/12 किसका पार्ट है ये 25 का जो है ये तीसरा पार्ट है ना, तो 25 का तीसरा पार्ट हो जाएगा 8/1/3, 8/1/3, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 8.33%। ठीक है। 1/13 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 को 13 से भागा दो, कितना आएगा बताओ, 13 7 91 और 900 इतना %। ठीक है ना। ये जनरली कम मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगा ये मिलेगा जिसमें मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइटर भी करूँगा, देखना है यहाँ पे भी। और ये देखो इसका हाफ है, ये 1/7 का हाफ है, यानी कि ये हो जाएगा 7 1/7 है ना। ये क्या है 7 1/7, इसका हाफ है, देखो ध्यान से। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 7.14%। ठीक है। और इसका मीनिंग हो जाएगा आपका, ध्यान से अगर देखोगे तो 20 का ये तीसरा पार्ट है, तो 6 2 18 कितना, 6 3 18 होता है ना। 20 का तीसरा पार्ट है, तो 20 का तीसरा पार्ट आएगा 6 3 18 और 2 20, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है आपका 6.67% बोल सकते हो, 6.67%। और इसका आपका है 25 का, तो 6 1/4% है आपका ये। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ये है 6.25%। तो ये सब परसेंटेज डाटा आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, बोलूँ तो है ना, याद होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब होता क्या है कि इसका मल्टीपल यूज होता है, ध्यान रखना है कि जैसे सवाल में अगर कभी 44.44% रहेगा, तो ये 11 का मल्टीपल है ना, तो कभी भी अगर आपको 11 का मल्टीपल मिलेगा तो ऊपर में 9 लिखना है, और 11 का कितना मल्टीपल है आपको, सॉरी नीचे में 9 लिखना है, और 11 का कितना मल्टीपल है 4, तो यानी 4/9 है इसका मतलब, है ना। जैसे कहीं पे अगर 66.66 लिखा हुआ है, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो नीचे 9 लिखना है, कितना मल्टीपल है ये 6 मल्टीपल है, तो 6/9 लिखना है, यानी 2/3 बन जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे 22.22 है, तो ये 11 का मल्टीपल है ना, तो 11 का मल्टीपल रहने से नीचे 9, 11 का मल्टीपल रहने से नीचे 9, और ऊपर हो जाएगा 11 का कितना मल्टीपल है 2, तो 2/9 हो जाएगा। एक पेज में और लेता हूँ, रुकना। कभी भी जैसे अगर 77.77% है ना, तो ये 11 का मल्टीपल कभी भी रहेगा तो नीचे 9 आएगा, 11 का मल्टीपल रहेगा नीचे 9 आएगा, 11 का कितना मल्टीपल है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/9। सेम केस आपका उल्टा है कि अगर 9 का मल्टीपल रहेगा ना, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ 81.81%, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल रहने से नीचे 11 लिखना है, 9 का मल्टीपल रहने से नीचे 11 लिखना है, और 9 का कितना मल्टीपल है 9 है, तो 9/11 हो जाएगा। कहीं पर अगर लिखा हुआ 72.72 है ना, इतना %, तो 9 का मल्टीपल है ये, तो 9 का कितना मल्टीपल है, तो 9 का आपका 9 8 72 होता है, और नीचे 11 आएगा, 9 का मल्टीपल रहने से नीचे 11 आएगा, है ना। 9 का मल्टीपल रहने पर नीचे बोले तो हर में, हर बोले तो डिनोमिनेटर में, है ना, हर में 11 आएगा, सिंपल सा फंडा है। और ऊपर में आपका जो अंश में है कितना मल्टीपल है उतना लिखना है। सेम केस यहाँ पे है कि 11 का मल्टीपल रहने पर हर में 9 आएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक में? होप यहाँ तक में सबका सही है, कोई इशू नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ ये तो हो गया आपका। जैसे 12.5 का जो पैटर्न है ना, इसका भी पैटर्न आपका चलता है। इसका पैटर्न ये हुआ कि इसका अगर 3 गुना कर देगा तो आपको 37.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा, इसका जैसे बेस यूनिट होता है 1/8, तो इसका हो जाएगा 3/8, है ना। इसका कभी कभी 5 टाइम कर देगा तो 62.5 हो जाएगा, 62 1/2% हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/8 आपका। ठीक है। इसको अगर 7 से इंटू कर दिया आपका तो 12 7 84 हो जाएगा, यहाँ पे 87.1/2 हो जाएगा, ये तो 7/8 हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे, और बाकी जो यूज में आएगा उसको फिर देख लेंगे हम, सवाल में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो ये परसेंटेज का ही पार्ट है, नीचे लिखा हुआ है, डिस्टेंस का नहीं समझना है वहाँ पे। चलिए हम सवाल पे आते हैं। ठीक है ना, सवाल पे आते हैं, बाकी बातें हम सवाल में करेंगे। ठीक है। देखो पहला सवाल आपका आज का है, उल्टा चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। एक शर्ट की मूल कीमत 600 रुपया थी, अब यह 540 में बेची जा रही है, तो देखो कम हुआ है, तो वही पूछा है कितना % कम हुआ है, कमी कितना हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि ये कितना कम हुआ है, 60 रुपया कम हुआ है। 60 मतलब होता है 10% आंसर,
60 रुपया कम हुआ है ना, कम कितना हुआ है, कम कितना हुआ है, तो 60 रुपया। तो किस से, इसी से कंपेयर करना है ना। तो 60 जो है इसका कितना परसेंट, तो एक ही बार में हमको दिख रहा था 10%, तो आंसर हो जाएगा 10%। बच्चा वाला सवाल है एकदम। मान लीजिए कि तेल का मूल्य 99 से 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ा ना, ये बढ़ा ना, कितना बढ़ गया है, देखो जरा ध्यान से, ये कितना बढ़ गया है, तो बढ़ गया है यहाँ पे कितना आपका 33 बढ़ा है। तो 33 जो है इसका 1/3 पार्ट नहीं दिख रहा है, 33 जो है 1/3 पार्ट नहीं है इसका, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। 33 बढ़ गया, किस में बढ़ा, तो 99 में इंटू 100। एक्चुअली निकालने का तरीका ये है, वही हम भी यहाँ पे किए हैं। जिसे 1/3 आया ना, तो 1/3 का मतलब हमको पता था कि 33 1/3 होता है, जो आपको भी बताया गया है, ठीक है। हाँ, इसको मैं बोला था हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपका, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। नहीं, लाइटर मस्त नहीं है, रुको एक मिनट ज़रा। हाँ, ये ठीक है, कुछ ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और साथ में आपका ये हो गया। ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इसमें यूज करना है। कलर थोड़ा चेंज करता। इसमें आपको बेसिकली कौन कौन ध्यान रखना है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इसको ध्यान रखना है, इसको आप उतना ध्यान नहीं रखोगे, इसका बेस यूनिट आपका ये है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे इसको ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, इसको तो रखना ही रखना है। दूसरा आपको इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है। एटलीस्ट इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो, बाकी आपका ध्यान में आ जाएगा बनाते बनाते, उसका टेंशन नहीं लेना है। उसका टेंशन वो हम लेंगे, बताएंगे कैसे कैसे आएगा ध्यान में, ठीक है ना। ये सब भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ध्यान में नहीं रखना है, इसको नहीं मार्क किया तो। लेकिन ये सब एक्चुअली क्या है, बनाते बनाते आपको ध्यान में आ जाएगा, फिर वो खुद ब खुद आप पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपका यहाँ पे ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मार्क करता है। तो इसको आप फ्रैक्शन में ले लोगे तब भी आसान बनेगा। 25% अधिक बोलने का मतलब है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, सॉरी, है ना, कितना होता है 1/4। और ये बोला है कि ये एक्स्ट्रा बोला है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा मार्क किया है। तो एक्स्ट्रा बोलने का मतलब कि 4 उसका बेस प्राइस था, कितना बना दिया, 5 बना दिया। तो 5 का जो वैल्यू है ना, 5 जो एसपी किया है ना, तो 5 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 रुपया है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, उसका अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, सॉरी क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्या गिवन है, देखो सवाल में यहाँ पे क्या गिवन है, एमआरपी जो है, सवाल ये है कि 25% अधिक है, उसका एमआरपी रखा है। तो ये यहाँ पे जो गिवन है सीपी गिवन है आपका, है ना, सीपी गिवन है। तो सीपी यहाँ पे रेशियो में कितना है, देखो सीपी की रेशियो में कितना है आपका, सीपी जो है रेशियो में आपका यहाँ पे सीपी कितना है रेशियो में, एमआरपी बनाया है एक एक्स्ट्रा मतलब 5 बनाया है, और सीपी कितना है इसका 4 है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपया। कितना गुना है ये, 125 गुना है। तो इसको जब 125 से गुना करेंगे तो 625 हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा 625। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 16,000 से बढ़कर के इतना हो गया है, तो फ़ायदा कितने का हुआ, देखो आपका 3200 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो कितना वृद्धि हुआ, तो 10% होता तो 1600 रुपया, 20% हुआ, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 20%। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी व्यक्ति का मासिक आय इतना रुपया था, 7540 रुपया था, उसका आय 20% बढ़ गया, तो नया कितना होगा, तो 20% बढ़ा मतलब 10% 754 रुपया, 20% आपका इसका डबल कर दोगे तो हो जाएगा 1608 रुपया बढ़ जाएगा। ये 1608 रुपया बढ़ जाएगा। तो 1608 जब उसमें ऐड करोगे तो आपका लास्ट में आएगा 48 आएगा, लास्ट में 48 देखो सभी ऑप्शन में है आपका। तो 6 और 5 11 आएगा, 148 आएगा लास्ट में आपका, नहीं 7540 और आपका हो जाएगा 1608। तो ये बन जाएगा 6 5 11 होता है ना, सॉरी ये 15 होगा, ये 15 होगा, है ना,
ये 15 होगा। वही लग रहा है ऑप्शन की नहीं मैच हो रहा है भाई। 0 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 9 इतना हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक संख्या में 40% वृद्धि करने पर ही प्राप्त होता है। देखो 40% बोला बढ़ाने पर, तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। बोला ये बढ़ाना है तो बढ़ाओ ना, तो 5 को 2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 7। तो 7 करने पर इतना होता है, 7 का वैल्यू है 3360। तो नंबर क्या है आपका, नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना होगा, तो 7 पंचे 35 मतलब 5 गुना से कम है, तो 5 पंचे 25, 5 गुना से कम एक ही ऑप्शन है। समझे बात को, 7 पंचे 35, अगर 3500 से कम है ना वो, तो वहाँ पे मतलब 5 गुना से कम है, तो 5 पंचे 2500 से कम आएगा, 2500 से कम एक ही ऑप्शन है। अब 1200 तो होगा नहीं, उतना भी कम नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ लॉजिकल सवाल है, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे भागा 2 बनाओ, ऐसा कुछ कहीं पे मैंडेटरी नहीं कि बनाना ही बनाना है। देखते हैं कितना सवाल आपका आज हो पाता है, मैक्सिमम जितना हो पाएगा करेंगे हम लोग। किसी क्लब में 380 सदस्य है, क्लब में 25% व्यक्ति और शामिल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है इसका आपका 190, और 190 का आधा कितना हो जाता है आपका 95। 95 इसमें और मिल गया आपका, है ना। तो क्लब में सदस्यों की नई संख्या कितनी है, तो 95 इसमें ऐड कर दो आप, सिंपल सा है। 5 8 2 16 और 1 17, 75 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन 15 केजी था। शुरुआत में आपका 15 केजी था। उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन जो है बढ़ करके, मतलब धीरे धीरे क्या किया, सामान वगैरह खरीदते गया होगा, 18 केजी हो गया। तो कितना % बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है कि 3 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है, 3 आपका, 3 का इंक्रीज हुआ, कितने में हुआ, तो 15 में हुआ। तो 1/5 का मतलब क्या होता है आपका 20% होता है। यहाँ पे पूछा है कितने % का वृद्धि हुआ है, इसलिए आपका 20% हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है, एक संख्या में 40% वृद्धि करने पर इतना हो जाता है। देखो 40% मतलब वही है कि 2/5 मतलब 2 बढ़ाने पर, तो 5 में 2 बढ़ाओगे 7, तो 7 का वैल्यू ये वाला है आपका। तो वह संख्या क्या है, मतलब 5 का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं फिर से वही चीज़ कि 7 का 6 गुना करते हैं ना, मतलब 5 गुना से हल्का ऊपर है, तो 5 5 25 से हल्का ऊपर जाएगा, तो 28 से एक ही ऑप्शन है ना। बात को समझना थोड़ा। 7 को अगर 5 गुना करते तो 3500 था, तो 3500 से हल्का ऊपर है, तो 5 को अगर 5 से गुना करेंगे 2500 आएगा, 2500 से ऊपर एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। अगला है कि एक संख्या में 30% वृद्धि और फिर 30% कमी की जाती है, तो प्योर परिवर्तन कितना होगा। तो इसका हम स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, उसमें जाकर के जरूर देखना, परसेंटेज का करके बेसिक में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बोला है कि 30% बढ़ाया और फिर 30% घटाया, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 13 गुना 13 169। 169 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, सॉरी बढ़ाया और घटाया ना, तो 13 गुना 7 हो जाएगा। 13 7 91 होता है। 91 का मतलब कितना होगा, 9% कमी हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया, तो परसेंटेज का बेसिक करके बताया हुआ है, वहाँ पर जाकर जरूर देखना, ठीक है ना, बहुत बेस्ट है। और दूसरा अगर जिसको देखने में नहीं है तो सिंपल सा बात है, वो अपना फॉर्मूला यूज कर लेगा, x प्लस में y प्लस माइनस में x y में 100, यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं बताया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपको 2 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि 40% बढ़ाने पर ये होता है। तो 40% बढ़ाने पर होने का मतलब ये हुआ कि 2/2 बढ़ाना है, तो 7 का वैल्यू, तो 7 का देखो डायरेक्टली ये 5 गुना है, तो 5 5 2500 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20% बढ़ोतरी के बाद, तो ये भी वही सवाल है। तो आप हम चाहते हैं कि अब इसका आप बनाओ, अब इसको आप बनाओ, ये भी वही सवाल है, इसलिए अब हम टाइम हल्का भी नहीं देंगे। आप वीडियो को पॉज करते चलिए, बनाते चलिए, बिना कोई हिंट्स का बनाते चलिए, ठीक है ना। देखो वही सवाल है, किसी वस्तु के आरंभ मूल्य में 20% वृद्धि हुआ। 20% वृद्धि मतलब होता क्या है ना, कि जब भी अगर ऐसा सवाल होता है ना, तो उसका बेस यूनिट हम 10 मानते हैं। और 10 का, जिससे कि अगर हम बोलेंगे ना 10 का, अगर बोलेंगे, आप ही बताओ, अगर हम बोलेंगे कि 20% कितना होगा 10 का, तो आपका जवाब होगा कि 2 होगा। अगर हम बोलेंगे 10 का 30% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। अगर हम बोलेंगे 10 का 40% कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा। मतलब ये राउंड फिगर नंबर जब रहेगा उसके लिए काम करेगा, है ना। 0 का टर्म में होना चाहिए, परफेक्ट लगता है वहाँ पर ये चीज़। तो आपको क्या करना है, अगर बोलेगा कि वृद्धि किया, तो 2 बढ़ाना है। 2 बढ़ाने का मतलब है कि 10 और 2 12 लिखना है। अगर बोलेगा कि 2 कम किया, तो 10 में से 2 घटाना है, यानी 8 लिखना है। अगर बोलेगा कि यहाँ पे 3 बढ़ाना है, तो 10 और 3 13 लिखना है। बोलेगा 3 घटाना है, तो 7 लिखना है। जैसा बोलेगा वैसा ही करना है, ठीक है ना। आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे
किसी वस्तु के आरंभ मूल्य में 20% बढ़ाना है, तो 20% मतलब 2 हो जाएगा, बढ़ाना मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पे। नए मूल्य में बोला है 10% कमी करना है, तो नया मूल्य मान लेते हैं 10 है, 10 मतलब एक कम करेगा ये, तो ये 9 हो जाएगा। तो 12 गुना 9 कितना होता है, 108 होता है। 108 का मतलब क्या हो जाता है, 100% से 8 ऊपर है ना। 12 नंबर 108, तो 100 से ऊपर है ये। अगला सवाल आपका ये है कि 2 वर्ष पूर्व किसी शहर का जनसंख्या इतना था, पहले वर्ष के अंत में 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष के अंत में 10% कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है भाई। तो वर्तमान जनसंख्या फाइनली जो है ना 1% कमी होगा, क्योंकि आपका 10% बढ़ा है फिर 10% कम हुआ है। तो वृद्धि चेंज जो है ना 11 गुना 9 हो जाएगा, 11 नंबर 99, यानी कि 1%, 99% अभी रहेगा उसका पॉपुलेशन, है ना। तो सवाल क्या पूछा है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 99 का मल्टीपल ऑप्शन चेक कर लो। 99 का मल्टीपल कौन सा है, मतलब 9 का मल्टीपल कौन सा है। तो 9 का मल्टीपल आपको यहाँ पे सिर्फ यही एक ऑप्शन मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है 9 का मल्टीपल, आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया बात को, यहाँ पे 9 का मल्टीपल यही एक ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, राइट। चलिए अब अगला सवाल है, बाकी जहाँ पे जैसा मिलेगा वैसा हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। अगर बोलता कितना % का कमी हुआ, तो कमी की अगर बोला ना कि कितना % कमी या वृद्धि हुआ पॉपुलेशन में, तो हम लिखते हैं कि 1% का कमी हुआ और इसका 1% आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। 1% आंसर बता देते हैं इसका। चलो अगला सवाल पे आते हैं। एक संख्या में 50% बढ़ाने पर बताया हुआ सवाल है, 40% बढ़ाने पर बताया हुआ सवाल है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी का जो है 72 से 90 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, देखो तो कितना बढ़ गया ये, तो पता चलेगा कि ये बढ़ गया है आपका 18 बढ़ गया है। 18 किस में बढ़ा है, तो 72 में बढ़ा है। तो 72 18 से कितना बार में जाता है, 18 से 4 बार में जाता है। 1/4 का मतलब 25%, ठीक है, बन जाएगा। ये भी अभी बन जाएगा, इस टाइप का सवाल बताया हुआ है, इसलिए आप ट्राई करो, ये भी बन जाएगा आपका। अगला सवाल है कि पिछले वर्ष एक कार का मूल्य इतना था, यदि इस वर्ष कार के मूल्य में 15% का वृद्धि हुआ है, तो नया कार का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इसका 15% निकाल के ऐड कर दो, एक ही बार बोला ना। तो 10% कितना होगा इसका, 10% अगर लेंगे तो 75000 होगा, और 5% और ले लेंगे तो 75,000 का आधा होगा 37,500, है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12, लास्ट में आपका 2500 करके आएगा। 2500 करके देखो किस ऑप्शन में है, लास्ट में आपका 2 ऑप्शन में है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 12 हो गए, 7 3 10 और 2 12, 7 3 10 और 1 11, 11 करके आ रहा है ना, नहीं ऊपर भी है ना, सॉरी ऊपर भी है। 7 3 10 और 1 11 और 5 16, यानी कि 6 करके आएगा। तो 6 करके आपका ऑप्शन में ये है, देखो है ना। सबको ऐड करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तीनों ऐड होगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, देखो इस टाइप का सवाल बार बार मिल रहा है ना, इस टाइप का सवाल बार बार मिल रहा है। 40% वृद्धि किया ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 4/10 बढ़ा दिया, है ना। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 2/5 भी लिख सकते हो, जिससे अगर आपको याद है कि 2/5 होता है इसका मतलब। तो ये बोला कि बढ़ा दिया, प्लस किया, तो 2 बढ़ाने पर 7 और 2 9 हो जाएगा, ये सॉरी 2/5 यहाँ पे होगा। तो 2 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का वैल्यू ये है, तो फिर से वही सवाल है कि क्या है ये, देखो कितना है, 5 गुना से हल्का ऊपर है, 5 गुना से ऊपर है, तो 5 5 25 से हल्का ऊपर आएगा। तो हल्का ऊपर आने का मतलब ये बोला जाएगा। तो इस टाइप का बना लोगे, है ना। टीवी का मूल्य इतना से इतना हो गया, तो कितना % कम हुआ, घटा करके माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला सवाल है, ये बन जाएगा आपका। हाँ, अब देखो अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक शहर की जनसंख्या इतना पर है, जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्षों में उसकी कितनी हो जाएगी। तो हम पॉपुलेशन का एक नया स्लाइड लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसमें हेडिंग देता हूँ, देखना। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन एक्चुअली स्क्रीन पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा हल्का ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर कोई इशू नहीं है। जब भी अगर जनसंख्या से सवाल रहेगा ना, जब भी अगर जनसंख्या से सवाल रहेगा, तो होता क्या है इसमें, सवाल पे ध्यान देना कि सवाल किस टाइप से बनता है। सवाल इंपॉर्टेंट है आपका, सवाल किस टाइप से बनता है। मैं यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या 2025 में
ए है तथा इसमें प्रति वर्ष 10% वृद्धि होता है, तो 2028 में वृद्धि होता है। मैं यहाँ पे पूरा लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई करता हूँ, देखना। 10% एवरी ईयर जो है इंक्रीज होता है। एक केस तो ये है ना, दो केस लेकर चलता हूँ। और दूसरा केस है 10% एवरी ईयर डिक्रीज करता है। 2025 में पॉपुलेशन इसका ए है और 2028 में पॉपुलेशन इसका बी है, राइट। यहाँ पे आपका 2025 का है और यहाँ पे भी 2028 का है। यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है। तो आपको इस टाइप का सवाल में कुछ भी नहीं करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है ना, कमी या वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, इंक्रीज हुआ मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 था तो एक बढ़ गया, मतलब 11/10 हो जाएगा। ये हमेशा आपका कितना होगा, 11/10 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, वही बात हुआ आपका, 11/10 ही हुआ। तो ध्यान ये रखना है ना कि ये 11/1, ये जो परसेंटेज का जो वैल्यू है ना, जो परसेंटेज का वैल्यू है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, जो परसेंटेज का जो वैल्यू होगा उसे हमेशा छोटे वर्ष वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तथा इक्वल में बड़े वर्ष का वैल्यू लिखना है। एक्चुअली दोनों के लिए कॉमन बातें हैं, सभी के लिए कॉमन बातें, दोनों के लिए, जितना भी आपका सवाल बनेगा नहीं, इसमें दोनों के लिए कॉमन बातें आपका ये रहेगा, ठीक है। ये आपका दोनों के लिए कॉमन बातें रहेगा। चलो ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप समझते हो हल्का तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि इतना लंबा यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये ठीक है आपका, है ना। मेरा फाइनली इतना बोलने का मतलब ये हुआ ना कि ए के साथ में जो परसेंटेज गुना होगा ना, जैसे ए के साथ में इंटू करेंगे जो भी डाटा, जैसे वृद्धि बोला ना, ये कितना साल आपको दिख रहा है, 3 साल दिख रहा है, तो 11/10 जो है 3 बार लिखना, 11/10 जो है 3 बार लिखना। अब चाहे इसका मान दिया रहे या ना दिया रहे, बराबर में कर देना बी को। यहाँ पे क्या बोला है, कमी बोला है ना, तो कमी बोला है तो यहाँ पे क्या करोगे, 9/10 हो जाएगा ये। और यहाँ पे भी 3 साल है तो यहाँ पे क्या करोगे, ए में छोटा वाला वर्ष में हमेशा गुना होगा, 9/10 बराबर में बी लिखना है। ये तो केस हुआ आपका। दूसरा अगर ऐसा है, सेम क्वेश्चन है कि 10% आपका वृद्धि होता है और यहाँ पे आपका 10% डिक्रीज होता है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि 2025 का डाटा गिवन है, ये ए, सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको 2022 का डाटा गिवन है बी। और समझना बात को कि यहाँ पे जो है 2025 का डाटा गिवन है ए और यहाँ पे गिवन है 2022 का डाटा बी। मतलब ज़्यादा 2 साल का रहता है, 3 साल का रहता है, 4 साल का भी रहेगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पैटर्न आपके पास एक ही है ना, पैटर्न आपके पास एक ही है। पैटर्न क्या है, वो पैटर्न क्या है उस चीज़ को देखो। यहाँ पे इसमें छोटा वाला वर्ष कौन है बताना जरा, छोटा वाला वर्ष कौन है बताना, 2022 है। तो इसका वैल्यू क्या है आपका, बी है। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि बी में आप इंटू करोगे 11/10, कितना साल है, 3 साल है ना, 11/10 और इसके बराबर में बड़े वाला वर्ष को लिखोगे तो यहाँ पे बराबर में ए लिखोगे और यहाँ पे 2 में से किसी एक का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे छोटा वाला वर्ष कौन है आपका,
तो b है, तो b में आप इंटू करोगे आप 9/10, 9/10, 9/10 बराबर हो जाएगा a। आई होप कि इतनी तक बातें में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को। हम आते डायरेक्टली भी सवाल पे लेकर के आपको। अब सवाल देखो यहाँ पे ये था, एक शहर की, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो बैक चल रहा है कि आगे चल रहा है, क्या चल रहा है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब मान लो यहाँ पे 2025 का है ये डाटा, है ना। 10 वर्ष हर साल बढ़ता है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 2028 का पूछा है आपसे। तो छोटा वाला वैल्यू तो यही हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, छोटा वाला वैल्यू यही हो गया आपका। तो इसी में हम इंटू कर देंगे, 10,000 बढ़ रहा है ना, 11/10 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10, 3 साल बोला है, बराबर में बड़े वाला वर्ष क्वेश्चन मार्क दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 3 जीरो यहाँ से खल्लास हो जाएगा आपका। 11 क्यू किसको नहीं आता है, 1331 आपका 1 जीरो हो जाएगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, जनवरी में अरुण के वेतन में 20% की वृद्धि हुआ, नवंबर के महीने में उसका वेतन में 35% की वृद्धि हुआ। मतलब पहले अगर 100 मानते हो, पहले 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, फिर 35% बढ़ गया। तो 35% मतलब इसमें बढ़ेगा, तो पहले आप 30% बढ़ा देते, तो 30% कितना होगा, 12×3 36 रुपया बढ़ता, तो 36 रुपया बढ़ता, और 5% और बढ़ाते, मतलब 6 रुपया और बढ़ाते, तो कुल मिलाकर के 42 रुपया बढ़ता। तो कुल मिला के 42 बढ़ने का मतलब हुआ कि 162 अभी बन जाता है इसका। कितना बन जाता है, 162। तो फाइनली कितना बढ़ गया है, तो 62% आपको फाइनली जो है टोटल वृद्धि हुआ है, उसको इससे कंपेयर करो फाइनली कितना वृद्धि हुआ। एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 10% खाली रह जाता है। समझना बात को कि 63 लीटर डाला है, मतलब कि 10% खाली है, मतलब परसेंटेज में कितना डाला है, 90% डाला है, परसेंटेज में कितना डाला है, 90 डाला है ना। या फिर आप ऐसे कर लो कि इसको फ्रैक्शन में जब लिखोगे ना, तो फ्रैक्शन में लिखोगे 1/10, 10% का मतलब 1/10। बोला ये खाली है, ये खाली है, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट है, ये क्या है, ये पूरा पार्ट है। तो समझना बात को कि पूरा 10 है जिसमें से एक खाली है, इसका मतलब भरा कितना गया है, तो भरा गया है 9 आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ कि 63 भरा है, तो 9 बराबर हो गया 63 यहाँ से। तो भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, कितना और डालना होगा, तो जितना खाली है उतना ही डालोगे ना। तो एक खाली है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 9 7 63, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 7 हो जाएगा आंसर, 7 लीटर आएगा, 7 लीटर आएगा आंसर यहाँ पे, है ना। अगर ये बोलता ना भंडारण को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, और डालना होगा, तब आंसर होता है एक और डालना होगा, मतलब 7 लीटर और डालो। लेकिन बोला है कि उसका कैपेसिटी पूछा है, टंकी का जो है कैपेसिटी कितने का है, मतलब पूरा कितना है वो, तो 10 बराबर हो जाएगा, तो कोई 9 गुना है ना, सॉरी 7 गुना है, तो 7 गुना हो जाएगा 70, आपका 70 आंसर आएगा, ठीक है ना। एकदम आसान सा सवाल है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा। सिंपल सी बात है कि 11% बढ़ता है ना, तो हर साल कितना हो जाएगा, 111 बाई में 100 इंटू में फिर से आपका 111 बाई में 100, तो यहाँ पे आपका फाइनली यही वृद्धि हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 111 का क्यू स्क्वायर कितना होता है मालूम नहीं, तो आपको 121 हो जाएगा यहाँ पे, और 122 हो जाएगा, 11 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा ना। तो देखो, तो 100 से यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, नीचे आपका 2 जीरो है ना, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, तो कितना ऊपर है ये, तो 23.21 आपका आंसर हो जाएगा, 23.21 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई समस्या है, क्योंकि ये 100 में हो रहा है वृद्धि, है ना, 100% पे निकाले तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ये बन जाएगा आपका, 2 वर्ष पहले कॉलोनी में कीटों की संख्या इतना थी, कीटों की संख्या में प्रति वर्ष जो है 5% वृद्धि हो रहा है, तो कॉलोनी में कीटों की वर्तमान संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 2 साल पहले का ही डाटा दिया हुआ है और वर्तमान पूछा है, तो पहले मतलब 2023 का दिया हुआ है, और अब वर्तमान मतलब 2025 का पूछा है, वही बात हुआ यहाँ पे। बोला है 5% हर साल बढ़ता है, तो छोटा वाला वर्ष कौन है, छोटा वाला वर्ष जो है 12,000 है, तो 5% बढ़ता है मतलब 105, 105 का मतलब हो जाएगा 21/20 इंटू में 21/20, कितना साल है, 2 साल है ना, 2 ही साल था यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा, देख लो कितना हो जाएगा, जब भी आएगा तो 9 का मल्टीपल आएगा, इतना तो बोल सकते हैं कि 9 का मल्टीपल आएगा। ऊपर में देखो यहाँ भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो एक बार ये भी चेक कर सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन है, 5 3 8 और 1 9, ये 9 से नहीं कटता है, 3 3 6 3 9 ये कटता है आपका, 5 4 9 ये नहीं कटता है, ये आपका 9 से नहीं कटता है, 4 3 7 नहीं कटता ये, है ना, तो एक ही ऑप्शन कटता है, तो आंसर ये हो जाएगा। इस वर्ष में 20% वृद्धि के बाद लैपटॉप का वर्तमान मूल्य इतना है, 20% बढ़ने के बाद, 20% का मतलब होता है 1/5,
बढ़ने के बाद, मतलब 1 बढ़ने के बाद मतलब 6 का मूल्य दिया हुआ है, तो लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना होगा, मतलब 5 का मूल्य कितना होगा। तो 6 से ये कितना गुना है, देखो तो यहाँ पे 6 एकम 6, 5 एकम 5 करके आंसर आएगा भाई। अच्छा 6 एकम 6, 13 6 78 होता है ना, 13 6 5 65, 13 6 78, तो 13 5 65 आंसर जाएगा यहाँ पे पूरा पूरा। अगला सवाल है, फर्नीचर का सेट जो है प्रत्येक साल 5% कम होता है, वर्तमान में इतना है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो देखो आपसे पूछा है 2 वर्ष बाद कितना होगा, मतलब ये अगर 2025 का है तो आपसे पूछा है 2027 का। बात को समझना, क्योंकि हम हमेशा जो इंटू करेंगे ना, ये वाला 5% कम करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। किसका 95 हो जाएगा, तो 120040 का इतना परसेंट हो जाएगा। 2 बार है तो 2 बार आप यहाँ पे इंटू करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे भी यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर सकते हो। 5 गुना 5 आपका 5 आएगा, और 5 गुना 2 आपका 10 करके आएगा, है ना। लास्ट में आपका डबल जीरो आएगा, ट्रिपल जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एगो 5 यहाँ पे है, एगो 5 यहाँ पे है। तो 25 गुना में जब इसको 4 से करेंगे तो 100 ही आएगा। लास्ट में 2 जीरो आएगा आपका, लास्ट में 2 जीरो आएगा, ये 2 ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में 3 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये 12 है तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो इसको चेक कर लेते, 3 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। देखो 3 का मल्टीपल आपका ये ऑप्शन नहीं है, हाँ सॉरी, ये 3 का मल्टीपल है आपका, 3 का मल्टीपल ये है। इसका मतलब है कि ये भी 3 का मल्टीपल है आपका, ये भी 3 का मल्टीपल है, बराबर है आपका, दोनों 3 का मल्टीपल है ना। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हो क्या, हाँ सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हो, है ना। 9 6 15 होता है, 8 4 12 1 13, हाँ सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हो। ये 5 5 27 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना 5, चूँकि 9 खत्म हो जाएगा सम ऑफ डिजिट में, है ना। तो 5 गुना 5 25 होता है, 25 का मतलब आपका 7 होता है, और 7 गुना में जब 3 करेंगे तो 21 होगा। 21 का मतलब फाइनली आपका यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 देखो किस ऑप्शन में है आपका, 8 और 1 9, ये 3 आया है यहाँ पे, है ना, 3 आया, क्योंकि इसमें आपका देखो 6 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 9 खत्म होगा 6 आएगा। तो आंसर ये होगा। नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐसा करो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब होगा 19/20, तो आप यहाँ पे लिखो 12,000, 1,20,000 गुने में 19/20, 2 बार बस लिखना ही तो है, 19/20। इसको जब काटेंगे 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में। 19 का स्क्वायर किसको नहीं आता है बताओ, 361 होता है 19 का स्क्वायर आपका, है ना। 361 को अगर 3 से गुना कर दे, 361 को अगर 3 से गुना कर दे तो 3 एकम 3, लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन का है। देखो यहाँ पे 2 जीरो तो आना ही है ना, 2 जीरो बचा हुआ है आपका, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बेस्ट है मैं बोलूँगा यहाँ पे, डाटा के हिसाब से ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 2017 के अंत में किसी शहर का जनसंख्या जो है इतना है, 2017 के अंत में प्रति वर्ष जो है 7% दर से बढ़ता है, तो 2019 के अंत में कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 17 और 2 19, 2 साल का डिफरेंस है, 7% बढ़ता है, मतलब कि आपका हो जाएगा 120000, 7% बढ़ रहा है ना। तो ध्यान ये भी रखना है कि ये छोटा वाला नंबर है आपका, ये बड़ा वाला नंबर ये है। तो 7% बढ़ता है तो 108, 107 बटे में 100, 107 बटे में 100, इसको ऐसा ही रखना है, क्योंकि नीचे आप काट नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे ना तो 7 गुना 7 49, यानी कि 9 होगा, 9 गुना 2 18, यानी कि लास्ट में आपका 8 आएगा, एक ही ऑप्शन का लास्ट में 8 है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, 2023 में जो है दिया हुआ डाटा आपका 2022 में पूछा है। तो सिंपल सी बात है, छोटा वाला डाटा देखना है यहाँ पे, छोटा वाला डाटा मिसिंग है। तो छोटा वाला डाटा जो मिसिंग है ना, तो हम उसी को x मान लेंगे कि x का 105% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5670। हमेशा ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज का डाटा होता है किसमें गुना करते हैं, छोटा वाला वर्ष में, ठीक है ना। अब वो दिया रहे चाहे ना रहे, ठीक है। अगर नहीं दिया तो x ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 21 ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, 21 ले लो यहाँ पे, 21 बटे में 20। 7 से कटता है, ये 7 से 3 बार में जाएगा, 7 8 56, 7 एकम 7 0, 3 से आपका जाएगा आपका 27 बार में, 27 दूना 54 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक खाली भंडारण टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 10% खाली रह गया, मतलब खाली रह गया एक कितने में 10 में, ये देखो खाली है, और पूरा कितना था आपका, ये पूरा था। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, यहाँ पर देखो बोला है भरने के लिए उसमें कितना डालना होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना डाला है आपका
नहीं, जैसे 10 पूरा था उसमें से एक खाली है, इसका मतलब 9 भरा है। रियल में कितना भरा है आपका 60 भरा है, तो 9 बराबर 60 हो गया। पूरा भरने के लिए कितना डालना होगा, तो 10 डालना होगा, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 बटे में आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 200 बटे में 3, यानी कि 66.66 आंसर आएगा, है ना। करके देख लेना, 66.66 आएगा आंसर। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है इतना से इतना हो गया है, तो सिंपल सी बात है 3135 से ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया भाई साहब, तो 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से यहाँ पे 1200 लगभग में बढ़ा है। तो कितना % परिवर्तन हुआ है, तो सिंपल सी बात है वृद्धि हुआ है, तो आंसर तो वृद्धि में आएगा ना। आंसर क्या आएगा, वृद्धि में आएगा, कमी होगा तो कभी आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो तो कितना % है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि 10% अगर बढ़ता, 10% अगर बढ़ता, तो 10% का मतलब होता है 313 रुपये 50 पैसा बढ़ता। तो इसका ये लगभग में नहीं आपको दिख रहा है 4 गुना है, ये क्या है आपका 4 गुना है, यानी कि 10 चौके 40% बढ़ेगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 2021 में एक शहर का जनसंख्या दिया हुआ है आपका 1,60,000 था। शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से घट जाती है। 2024 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 2024 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है 2021 का डाटा गिवन है, छोटा वाला वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके लिखो, छोटा वाला वैल्यू में ही तो गुना करते हैं। ये 5% जो है घट रहा है, घट रहने का मतलब हुआ कि 1995 हो जाएगा, तो 19/20 कितना साल है, तो 2021 से 2024 3 साल है, तो 3 बार लिख दो यहाँ पे, समझना बात को, इंटू, हाँ इंटू में आपका क्वेश्चन मार्क 2024 का निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जीरो तो पहले ही ख़त्म कर दो यहाँ पे, 8 ये बन जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, 2 बार में 16, 9 का क्यूब जब करते हैं ना तो लास्ट में 9 ही आता है, और 9 गुना जब 2 करते हैं ना तो 8 आता है। तो ये जीरो है ना, यहाँ पे जीरो के बाद आपका 8 आएगा, जीरो के बाद आपका 8 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में जीरो के बाद आपका 8 इस ऑप्शन में है। कभी भी 19 का देखना, ध्यान रखना कि सभी कोई भी नंबर होता है ना क्यूब में, जिसका लास्ट में जो नंबर है वही नंबर आएगा, सिवाय 2 रहेगा तो आपका 8 आएगा क्यूब करने पर, और 8 रहेगा तो आपका 2 आएगा, ठीक है ना, क्यूब करने पर। जैसे अगला सवाल आपका यहाँ पे है, एक संख्या है 45,000, उसमें क्रमशः बोला है रिस्पेक्टिवली 20% और 25% का वृद्धि किया गया है क्रमिक रूप से, तो कुल वृद्धि कितनी है। तो एक तो तरीका आपका यहाँ पे ये वाला है कि 20 और 25 को ऐड कर दो, 45 प्लस में दोनों को आप यहाँ पे क्या करो, गुना कर दो इसको, और नीचे 100 से भागा दे दो। वही आपका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका x + y का, है ना, x + y प्लस में x y में 100 का, तो ये हो जाएगा 45 प्लस में, जब इसको इंटू करेंगे ना तो यहाँ पे 5 आएगा, नहीं पॉइंट आ जाएगा तो 5 आएगा फाइनली, तो 50% आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है 10 का पैटर्न पे, तो 20% बढ़ाया मतलब 12 लिखेगा, 25% बढ़ाया मतलब 12.5 लिखेगा। तो इसको ब्रेक करके गुना करना, जब भी इसको गुना करना ना तो 12 को पहले 12 से गुना करो तो बराबर है 44 से 144, फिर 12 को जो है आधा से गुना करो तो 6 आएगा, तो 144 और 6 कितना हो जाएगा, 150 आएगा। और 150 आने का मतलब है कि 50% वृद्धि होगा। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, या फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, पेट्रोल के कर पर मतलब टैक्स में जो है 5% का वृद्धि हुआ, लेकिन उसका खपत में 5% कमी हुआ, वही सवाल आपका है। तो एक बार 5 बढ़ गया, फिर आपका एक बार 5 कम हो गया, ठीक है ना, तो -5 और प्लस माइनस आपका कितना होता है, 5 × 25 आपका होता है, बटे में 100 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये फाइनली इंटू करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो 0.25 का वृद्धि होगा, 0.25 का, है ना, 0.25 का कमी होगा। दीपक के वेतन में 12% की वृद्धि हुई, उसका नया वेतन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 76 इतना है, तो यानी कि 112 का मान ये दिया हुआ, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 112 का मान दिया हुआ है। वेतन से पहले उसका वेतन कितना था, वृद्धि से पहले कितना था, तो यानी कि 100 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कितना गुना हुआ है, यहाँ पे कितना गुना हुआ है, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कितना गुना हुआ है। 112 से पहली बात तो ये जाएगा कितने बार में आपका जाएगा, 6 बार में जाएगा, 12 × 6 = 72, नहीं 6 बार में जाएगा आपका, ये 5 बार में जाएगा, राइट ना, 6 बार में जाएगा ना, 12 × 11 = 6 = 66 आपका, और 12 × 6 = 72 आपका, है ना।
तो 6 7 इतना जाएगा और फिर आपका 6 बार में जाएगा, है ना, 6 बार में 2 बार जाएगा आपका। नहीं पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 4 से काटो समझ में आएगा, है ना। 4 से काटोगे 56 का आधा आपका होता है 28, है ना। और ये होता है इसका 4 से काटोगे तो 18 चौके 72, बचेगा यहाँ पे 4, 4 पर 7 16, 12 चौके 48, है ना, 12 चौके 48, नहीं 11 चौके 44, बचेगा आपका यहाँ पे कितना, 8 चौके 32, 8 जीरो आपका ये बचेगा, राइट है। नहीं इतना ज़्यादा कैसे आएगा, 18 चौके 72, 4 बचा, 4 पर 7 47 हुआ, तो 4 से काटे ना, सॉरी ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना। 19 चौके 76, 19 चौके 76 और ये 18 चौके 72, राइट ना, जीरो इतना बार में कटेगा ये। अभी 28 से देखो फिर से एक बार 4 से काटो, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से ये कटेगा आपका 4 3 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 7 28, ठीक है, 3 बचेगा, 4 9 के 36, 2 बचेगा, 4 पंचे के 20, ठीक है। 7 से काटो कट जाएगा, ये नंबर ऐसा ही दिया हुआ है, 7 से काटो, 7 छक 42, 5 बचेगा, 5 पर 9 7 8 56, तो 68 जब गुना करोगे यहाँ पर तो 7 8 56, और आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 5 35, इतने बार में ख़त्म हो गया। इसको जब 100 से गुना करेंगे तो 68500 आपका आंसर आ जाएगा, 68500। ये सवाल देखो बताया हुआ है इसलिए इसको आप ट्राई करो। ये सवाल भी देखो बताया हुआ है, चलो मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है दोनों में। बोला है कि 56 लीटर डालने के बाद 10% खाली है, यानी कि 10% खाली है, मतलब एक खाली है कितने में, 10 में खाली है, ये आपका खाली है। और था कितना, पूरा पार्ट ये है आपका, तो भरा कितना इसमें देखो, तो भरा कितना 9 भरा है, तो 9 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 भरा है रियल में एक्चुअली, है ना। तो भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, अगर बोलता कि कितना और डालना होगा तो एक निकालते, लेकिन कितना डालना होगा मतलब टोटल पार्ट वहाँ पे पूछ रहा है, तो टोटल पार्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं कुछ समझ में आता है तो सिंपल सा गुना कर दोगे, यहाँ पे 560 बटे में 9 हो जाएगा, तो 9 6 54, 4 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 2 बचेगा, 9 दूना 18, कितना बच रहा है यहाँ पे अभी आपका, ये 2 बच रहा है, तो 2 बटा 20 तो हमेशा ही 2 2 आते रहेगा, है ना, तो 62.22 करके एक ही ऑप्शन है। 15% बढ़ रहा है, मतलब 115 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका यहाँ पे ये, तो उसका पहले कितना था, यानी 100 का वैल्यू पूछा है, तो इसको 23 बार में और यहाँ से आप काटोगे तो 20 बार में, 23 से इसको काटोगे, इसको 20 से गुना कर दोगे, ठीक है ना। आई होप कि बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका हम कभी ये भी बताए हैं, दूसरा तरीका कभी हम ये भी बताए हैं यहाँ पे कि इसको जब गुना करेंगे ना तो लास्ट में क्या आएगा ना, देखो इसको जब तिरछा गुना करोगे ना, तिरछा गुना करोगे कभी बताया है, याद करना, इसको जब गुना करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो आएगा और 8 गुना 2 16 आएगा, मतलब 600 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे भी इसको गुना करने पर तिरछा में जब गुना करेंगे कोई नंबर यहाँ पे होगा, तिरछा में जब इसको इंटू करेंगे, तिरछा में जब इसको इंटू करेंगे ना तो 600 लास्ट में आएगा। तो पहली बात तो 2 जीरो आना चाहिए, देखो 2 जीरो ये दे रहा है, 2 जीरो ये दे रहा है, ये आपका 2 जीरो नहीं देगा क्योंकि 5 आएगा, 5 तिया 15 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। उतना करते रहो, देखो कैसे बनाना है, ठीक है, समझे ना बात को। यहाँ पे अगर किसी को पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छा है, काम का चीज़ है, देखना ध्यान से, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 115 का मतलब यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 84180, हमको निकालना है 100 का मतलब कितना होगा। तो हम ये बता रहे थे कि इसको जब काटोगे तो ये कितना आएगा, 23 बार में कटेगा, 23 5 15 से, और ये वाला कटेगा 20 बार में। हम एक बार ने कितने बार बताएं कि तिरछा गुणनफल हमेशा इक्वल होता है, तो जब इसको तिरछा में गुना करेंगे ना, जब इस नंबर को गुना करेंगे तो लास्ट का 2-3 नंबर हम देख लेते हैं। लास्ट का देखो 2 जीरो तो आएगा फिक्स है, और 8 गुना 2 16 यानी कि 6 आएगा, लास्ट में आपका ये आएगा 2 जीरो और 6 आएगा, है ना। तो
तो यहाँ पे 23 में कौन सा नंबर से इंटू करे, 23 में कौन सा नंबर से इंटू करे कि लास्ट में पहली बार 2 जीरो आना चाहिए। तो लास्ट में देखो 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 1 जीरो है, और 3 गुना जब करेंगे 5 से तो 5 आएगा, मतलब एक ही जीरो मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, तो जीरो तो डायरेक्टली जीरो बैठा देगा। अब 3 को अगर 23 से गुना करोगे तो 3 3 9 आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए आपका 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा। तो ये पैटर्न बहुत कम काम का चीज़ है, आगे भी काम आता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। किसी संख्या के 95% का 1% उस संख्या का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात है, कोई नंबर जैसे 100 है, इसका 95% कितना है, 95 है, और इसका 1% कितना है, 0.95 है। तो ये जो नंबर है इसका कितना परसेंट है, तो 0.95% है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.95 कितना परसेंट है, 100 का ना, 100 का परसेंटेज में चाहिए, इसलिए इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का 95%, आई होप कि क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। किसी संख्या का 96% का 1%, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करोगे ना, 96 और गुना 1 कर देना, 96 हो जाएगा, और 2 बार परसेंटेज नीचे है तो आपका यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा, और कितना परसेंट है इसलिए इंटू 100 करोगे ना, तो ये देखो ऐसा ही कुछ होने होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। किसी संख्या के 25% को अगर 60 जोड़ देते हैं तो परिणाम स्वरूप संख्या सेम हो जाता है। देखो बोला है कि कोई नंबर आपका 100% होता है, इसका 25% में 25 होगा, अगर 60 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 100% मिल जाता है, सवाल में ऐसा बोला है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 25% इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना, 75%। तो 75% बराबर 60 हो जाएगा यहाँ से। तो बोला है कि संख्या का 80% कितना होगा, यानी 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में 16 गुना है, 16 25 80, तो 16 चौके 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, के का 40% 10 के 1200% से 10 कम है। सिंपल सी बात है, के का जो 40% का जो वैल्यू है, के का 40% का जो वैल्यू है ये कितना है आपका, तो 10 का 1200% या 1200 का 10%। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, कभी सवाल में ऐसा होना कि 64 का 50%, आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बोलोगे 32। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ा हल्का घुमा के पूछ दे कि 50 का 64%, है ना, 64% ऑफ 50 या फिर 50% ऑफ 64, दोनों का लैंग्वेज एक्चुअली सेम होता है, दोनों सेम होता है, अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे जो ज़्यादा आसान लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 50% यूज करना ज़्यादा आसान लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है ना। इंटू में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 10 का 1200%, तो हम 1200 का 10% बोल सकते हैं, तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 से क्या बोला, 10 कम है, 10 कम है मतलब 110 है। 110 किसका है, तो के का जो है ना 40% 110 है, के का 40% आपका कितना है, 110 है। तो सवाल पूछा है के का मान क्या है, तो के का मान सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा बताओ, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 2 का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 55 गुना है, तो 55 से अगर इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 और 2 27 आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है 2023 और 2024 में पुणे का जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है। 2023 और 24 जनसंख्या में कितने % का वृद्धि हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मोटा मोटी अगर देखो तो ये कितना बढ़ गया है, अगर अप्रॉक्सीमेट भी अगर देखते हैं 71 से 73 हुआ है। कितना बढ़ा है, लगभग में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। इसको बाकी पूरा भूल जाओ तब भी चलेगा ऑप्शन, है ना, तब भी चलेगा। मान लो कि 71 था 73 हुआ, 2 बढ़ गया है, तो 10% बढ़ता तो 7 बढ़ जाता, 10% से आंसर नहीं जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अगर 1% बढ़ता, 1% बढ़ता तो 0.71 बढ़ता, हमको 2 बढ़ाना है, यानी कि 2 गुना के आसपास बढ़ा है, ये 2 गुना से हल्का ऊपर ही बढ़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका 2 गुना भी करेंगे तो आपका कितना होता है, 70 140 से होता है, 2 गुना से ऊपर आपका यही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। पूरा आप घटा करके नीचे इसको लिख करके माइनस करके देखो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है 93 किसी संख्या के 93% का 1%, तो 93 गुना 1 93 होगा, नीचे आपका 100% से कट जाएगा क्योंकि परसेंटेज में फिर बदलना होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। किसी संख्या का 20%, इसका इतना से इतना कम है, तो सिंपल सी बात है, इसका 20% कितना होगा, 106 हो जाएगा, से 170 क्या लिखा है, किसी संख्या का 20% जो है इसके 20% से 170 अधिक है, मतलब इससे 170 अधिक है,
तो 170 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। तो ये जो डाटा है किसी नंबर का 20% है, तो बोला है कि 100% कितना होगा, मतलब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 27×5 कितना होता है आपका, 135 होता है, और 6×5 30 होता है आपका, तो 35 और 3 38 हो जाता है। तो आपका यहाँ पे 1300 कितना हो जाएगा, 80 ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के 7% का 2% उस संख्या के कितना परसेंट है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 7 गुना 2 करना है, 14 हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे इसका भी परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज, 4 जीरो लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, चूँकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.14 आएगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है, पिछले वर्ष दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई थी और इस वर्ष जो है 12% का वृद्धि हुआ है। 2 बार वृद्धि हुआ है, तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य अगर 60 रुपये था तो अब कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जनसंख्या की तरह से कि 2 साल पहले गांव की जनसंख्या इतना था और पिछले वर्ष जो है 12% हुआ था और इस साल जो है आपका 12% बढ़ा है, मतलब यहाँ पे 15 बढ़ा है। तो छोटा नंबर यहाँ पे ये हुआ ना, मेरा बोलने का मतलब छोटा नंबर ये है, तो 115 लिख सकते हो बटे में 100 और फिर 112 लिख सकते हो बटे में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। दूसरा तरीका ऐसा है कि जाहिर सी बात है पिछले वर्ष से ही बढ़ेगा, तो ये डाटा मेरा हो गया कितना, 60 हो गया। इसका 15% कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 10% 6 होता है, 5% 3 होता है, तो 5 और 3 सॉरी 10% 6 होता है, 5% आपका इसका 3 होता है, 6 3 9 होता है, तो 69 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका 12% बढ़ाना है, तो 10% कितना हुआ आपका, 10% 6.9 हो गया और 2% और लेना है, तो इसको डबल कर दूँ, है ना, 70 पैसा का डबल के आसपास हो जाएगा। 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 1 13, इतना हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 2 सॉरी यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा ना, 8 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 0.28 आएगा लास्ट में आपका, देखो इस ऑप्शन में है। ठीक है, किसी संख्या के 14% का 2% उस संख्या की कितना परसेंट है, तो 14 दूना 28 और नीचे आपका ये हो जाएगा आंसर, कहाँ पे ये हो जाएगा। जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री जो है इतना परसेंट बढ़ जाता है। तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 24% बोला है कि कम हो जाता है तो ये बढ़ जाता है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं कि 24 माइनस हुआ तो आपका 35 प्लस हुआ, फिर आपका यहाँ पे प्लस माइनस करने पर माइनस ही आएगा, 24 गुना में 35 और बटे में आपका 100 यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे करोगे तो फाइनली ये कितना होगा, देख लो यहाँ पे फाइनली प्लस ही होगा। कितना प्लस होगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे प्लस का 11 होगा ना, प्लस का 11 होगा, राइट, हाँ प्लस का 11 होगा। और जब इसको इंटू करेंगे यहाँ पे तो सबसे बेस्ट है इंटू ही करना है, इंटू है 24 तिहाई 72 720 और 24 का 24 बचे 120, 24 बचे 120, 24 तिहाई 72 और तो आपका कुल मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 840 हो जाएगा। 840 को अगर आप भागा दोगे 100 से तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब माइनस में आएगा 8.4। तो 8 में से 11 में से 8 जाएगा तो पहली बात तो 3 बचेगा और 3 में से अगर 4 घटाओगे तो 2.6 आएगा वृद्धि में आपका, है ना, करके देख लेना है यहाँ पे। ये भी आपका सेम सवाल है, बताया हुआ है, ये भी आपका सेम सवाल है, बताया हुआ है। यहाँ पे आपका सेम सवाल है, क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत कितना होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला जैसे होता है तो यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब 100 नंबर था तो पहले आपका 110 हो गया, फिर आपका 20% बढ़ेगा तो 22 बढ़ जाएगा ये, तो 22 बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 132 हो जाएगा ये, फिर आपका 30% बढ़ेगा तो आप इसका 30% ले लोगे तो 13 तिया 39 और 3 दूना का 6 आपका, तो फाइनली 0.6 आएगा लास्ट में, 9 और 2 11 आएगा लास्ट में आपका 61, अच्छा 3 3 6 और 1 7 आएगा 71 और यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो देखो तो फाइनली 100 से कितना एबव है, तो 71.6% एबव है। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं ये भी बताया था कि इसमें से पहले किसी को भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आसान लगे। तो मैं बोलता यहाँ पे कि पहले आप 30 को लिख लेना, जैसे 100 पहला है तो आपका 30% बढ़ेगा तो यानी कि 130 हो जाएगा, फिर आप 20 बढ़ा दो तो 13 दूना 26 बढ़ा दो, तो 26 अगर आप यहाँ पे बढ़ा दोगे तो कितना, थोड़ा जोड़ने में आसानी होता है और कुछ नहीं है, 156 हो जाएगा। फिर 10% बोला तो 10% आपको निकालने में आसानी लगेगा, 15×10 = 6, आप इसको ऐड करो देखो उतना ही आएगा आपका, 6 आएगा, 6 5 11 आएगा, 5 और 1 6 और 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे इतना आएगा, है ना। तो फाइनली ये 100 से कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको, फाइनली 100 से कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो 71 आपका दिख रहा है ना, 71.6 दिख रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी संख्या का 11% का 2%, आई होप कि बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल है, यदि k का 40%
यहाँ पे लिखा हुआ है आपका k का 40%, 10 का 1800%, तो हम यहाँ पे 1800 का बोलेंगे 10% कितना होगा, 180 होगा, से 10 कम है यानी कि 170 है किसका, तो k का 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 2 का वैल्यू 170 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखेंगे तो 85 गुना है तो 85 इंटू में 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 8 पचे 40 और 2 42 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, बन जाएगा ये सवाल। इसको अभी ट्राई करना बन जाएगा, इसको ट्राई करना बन जाएगा। देखो अगला सवाल, कभी भी अगर ऐसा सवाल होता है ना, यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या मिल जाता है, यानी कि इसको जोड़ने पर वही नंबर मिलता है ना। तो बोल सकते हैं कि पहले का नंबर और अभी का जो नंबर है उसका डिफरेंस 75 है। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो नंबर आपका 100% है, इसका 25% 25 होगा, 25% में अगर हम 78 को ऐड करते हैं तो फिर से वही नंबर मिल जाता है। 25% में इसको ऐड करने मतलब गैपिंग देखो कितने का, गैपिंग 75% का है, तो 75% का जो वैल्यू है वो कितना है, 78 है। तो उसी संख्या का 75% ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 75% नहीं बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, 78 ही आंसर हो जाएगा। अगर बोलता 100% तो कुछ करते भी है ना। बन जाएगा ये सवाल, ये भी बन जाएगा आपका सवाल, ये भी बन जाएगा सवाल आपका। देखो यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे सवाल में 17% वृद्धि से प्राप्त 18% कमी से प्राप्त के बीच का जो अंतर है ना, ये अंतर जो आया है ना 28 का आया है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला से निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला से निकालोगे 17 माइनस का 18 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 17 गुना में 18 बटा में 100 आपका है ना। तो कितना का परसेंटेज चेंज हुआ, तो जब इसको करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और जब इसको इंटू करेंगे तो 17 गुना 17 होता है कितना, 289 ना, 17 17 289, और एक 17 और ले लेंगे क्योंकि 18 बार गुना करना है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 8 और एक 9 और एक 10 हो जाएगा यहाँ पे है ना। और ये हो जाएगा 306 हो जाएगा, और नीचे आपका ये पॉइंट है तो यानी कि इतना आएगा। तो माइनस में यहाँ पे आएगा कितना, माइनस में आएगा 3.06। तो टोटल चेंजिंग कितने का हुआ आपका, माइनस का 4.06 का चेंजिंग हुआ है ना। तो यही चेंजिंग हुआ, और इसका जो वैल्यू है 28 दिया हुआ है, मतलब कि माइनस 4.06% का जो वैल्यू है वो आपका 28 है। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करना है, मतलब 100% बताना है। तो कहीं ना कहीं ये 7 गुना है 7 चौके 28, तो 700 के आसपास आना चाहिए आंसर यार। कहीं पे कुछ तो गलती हुआ है, देखना ज़रा। अच्छा, सवाल यहाँ पे ऐसा है कि किसी संख्या में 17% वृद्धि से प्राप्त संख्या, मतलब 17% वृद्धि से जो नंबर मिलेगा ना, तथा उसी संख्या में, न्यू नंबर में नहीं, मतलब जो नंबर आपका है ओरिजिनल उसी में 18% कमी से प्राप्त संख्या, इस दोनों का जो डिफरेंस है 28 है। एक्चुअली सवाल यहाँ पे ये नहीं था, अगर ये होता तो आंसर 700 का रेंज में आता, ठीक है ना, ऑप्शन में भी नहीं था यहाँ पे। सवाल सिंपल सा है कि पहले 17% एक नंबर में बढ़ाया, फिर वही नंबर में उसी नंबर से 18% कम किया, और इसका जो डिफरेंस है ना, इसका जो डिफरेंस है कितने का है, 35% का है। तो ये जो वैल्यू है आपका 28 है, तो पूछा है नंबर क्या है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, सवाल यहाँ पे ये था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 से काटोगे 5 बार में, 7 से काटोगे 4 बार में, 20 गुना, तो 20 गुना तो 80, देखो ऑप्शन में भी आपका है ना 80। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, k का 40%, इसका 15 के 2400%, तो 2400 का 15% ले लेंगे, 10% 240, 5% आपका 120, यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 से 10 कम यानी कि 350 है। कितना है ये, तो 40% का मतलब होता है 2/5, तो 2 का मतलब ये दिया हुआ है, तो 5 का मतलब कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, 5 पचे 25 और 5 3 15, 2 1750 का आधा। 1750 का आधा कितना होता है, 1700 का आधा होता है आपका 850, और 50 का आधा 25 होता है, तो 875 हो जाएगा यहाँ पे। किसी संख्या का 4% का 2% का कितना परसेंट है, सिंपल सा बन जाएगा, ये भी आपका बन जाना चाहिए। खाद्य तेल की 30% वृद्धि और बजट को मेंटेन रखने के लिए रीता ने 18% कमी कर दी। तो पूछा है कि खाद्य तेल में व्यय में कितना % का वृद्धि या कमी हुआ है। तो सिंपल सा है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसको ऐसे बता सकते हो कि प्लस का 30 हुआ, माइनस का 18 हुआ, फिर माइनस रहेगा 30 गुना में 18 और बटे में 100, है ना। 0 0 कम हो जाएगा यहाँ पे, 18 3 54, मतलब लास्ट में 0.4 रहेगा, और ये भी माइनस में रहेगा। इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में से अगर 0.6 माइनस में घटाएंगे तो 0.6 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है। तो इसमें थोड़ा टेक्निक होता है, और वैसे आप प्रॉपर करके देखो सेम आएगा, ठीक है ना।
अगला सवाल यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसको जब इंटू किया ना तो लास्ट में 8 3 24.4 कहीं ना कहीं दिखा और ये माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा। इधर इसका रिजल्ट कुछ भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, कुछ भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो आप कोई भी नंबर पॉजिटिव में से अगर 0.4 माइनस में घटाओगे ना तो लास्ट में 0.6 आएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, बोला है 5% प्रति वर्ष घटता है, वर्तमान में इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो सिंपल सा है, बताया हुआ है, बना लोगे यहाँ पे। वर्तमान में ये है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद बोलने का मतलब है कि वर्तमान में आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले 5% घटा दो, इसको पहले 5% घटा दो, या फिर 95 लिखो इसका। हम तो बोलते हैं सबसे मस्त यहाँ पे 5% घटाओगे ना 10% इतना, 5% इसका आधा, यानी कि 3350, 3350 बराबर ना, इतना घटेगा ये, ठीक है। तो जब इतना ये घटेगा तो 350 यानी कि 650 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 63। और एक बार और इसका 5% ले लो, 10% इतना है तो 5% पॉइंट में आएगा, 0.5 में करके 2 ऑप्शन में है यहाँ पे, है ना। तो इसका आधा हो जाएगा आपका 6000 का आधा 3000, और 300 का आधा 150, 60 का आधा 30, 5 का आधा 2.5 5 का आधा 2.5, तो ये पूरा बन जाएगा आपका 0.52, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही डिजिट में आ जाएगा क्योंकि मेरा काम ऑप्शन बन जाएगा पॉइंट के बाद। देखो यहाँ पे दोनों का अलग है ना, अच्छा 3 डिजिट में है आपका, हाँ तो भी तीनों का नहीं, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 3 डिजिट लेना होगा यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ पे 1 आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे 0.5 आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 85 करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्या बराबर है ना, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे। देखो कहीं पे कुछ गलती हो रहा है क्या, 2 आएगा यहाँ पे, 5 3 8 आएगा, बराबर तो है यहाँ पे। कहाँ पे क्या क्या किए भाई क्या क्या किए हम। इसका जैसे कि अगर 5% अगर हमको लेना होगा तो 10% ये नंबर हुआ ना, तो इसका आधा हो जाएगा आपका 6000 का आधा 3000, मैंने यही किया। 300 का आधा हो जाएगा 150, है ना। 60 रुपये का आधा हो जाएगा 30 रुपया, और 5 रुपये का आधा हो जाएगा 2.5 रुपया, ठीक तो है ये 5%। तो सभी को अगर इकट्ठा यहाँ पे कर देंगे तो 0.5 2 5 3 8, और ये 1 और ये 3, इतना बनेगा आपका। तो इसको जब माइनस करोगे यहाँ पे 3182, अच्छा ऐसा था ना, 2 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा। तो 0.5 आएगा, 10 में से 2 जाएगा, फिर भी तो 8 ही आएगा, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे। देखना कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा ना, कहीं तो कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। दूसरा इतना देर में हम सम और डिजिट से बना लेते, ठीक है ना। चलो इधर देखो, जो सवाल बनता है बना लो, नहीं तो फिर हम इसका अगला एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं ना। सवाल अगर चाहिए तो आगे का मैं सवाल दिखा दे रहा हूँ, देखो अगला वीडियो हम इसको बना के लेकर के आएंगे, और अगर बन जा रहा है आप लोग से तो अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करते हुए बना करके ट्राई करना, ठीक है। अगला हम लेकर के आ रहे, जस्ट ही आपको मिल जाएगा, कल तक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप इसको बना करके भी रखो, कभी कभी कुछ ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, ऐसा नहीं कि बनाना होगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं।